जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम सभी जानते हैं जनहित याचिका या लोक हितवाद के नाम से जाना जाता है। पीएन भगवती जी का बड़ा नाम इस मामले में माना जाता है। उन्होंने ही कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की थी और इसको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाया था। जस्टिस कृष्ण अय्यर जी की भी भूमिका इसमें महती रही है। लेकिन पीआईएल क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पर्पज सिर्फ इतना था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर कोर्ट में नहीं पहुंच पा रहा है, उसके किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और वो डायरेक्टली इतना सक्षम नहीं है कि न्यायालय में अपने अधिकारों के लिए लड़ पाए या कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, तब पीआईएल का कॉन्सेप्ट इजाद होता है। इस मामले में होता यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका यद्यपि पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उस मामले में, लेकिन किसी व्यक्ति या किसी समाज के समस्या से यदि वो ग्रसित है, पीड़ित है कि समाज में अगर कोई ऐसा विषय है जो कि चर्चा का विषय है या फिर हम ये कहें जो कि किसी समाज के लिए हानिकारक है और उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आना चाहिए या न्यायिक दृष्टि उस पर डाली जानी चाहिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है तो वो स्वयं पीड़ित ना होते हुए भी पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। जी हाँ, ये राइट मिलता है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाने का, और वहीं आर्टिकल 226 में आप जा सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट में। अब मामला है वर्तमान में पीआईएल से ही रिलेटेड, लेकिन धीरे धीरे पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल रहा है, इसका स्वरूप बदल रहा है। आजकल पीआईएल फाइल करने का जो कॉन्सेप्ट है वास्तविक समस्या से इतर होकर के कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट बन गया। जी हाँ, अब लोग पीआईएल सिर्फ इसलिए फाइल करते हैं, मोस्टली पीआईएल इसलिए फाइल की जाती है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं एक हाईलाइट में आ जाऊं, है ना, लाइमलाइट में वो व्यक्ति आना चाहता है कि अगर उस फेवर में अगर डिसीजन दे दिया तब भी, और अगर रिजेक्ट होती है तब भी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हाईलाइट हो जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है। जी हाँ, वर्तमान मामला भी ऐसा ही है। केस का नाम आपको बताऊंगा, नरेंद्र कुमार मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही की दिनांक में पीआईएल को फाइल किया, यहां पर पीआईएल को रिजेक्ट किया, पीआईएल को रिजेक्ट किया। ये पीआईएल फाइल की गई थी आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में समस्या ये थी, जो पिटिशनर की समस्या थी वो ये थी कि ऐसा किया जाना चाहिए कि करवा चौथ का जो त्योहार होता है, जी हाँ, करवा चौथ का त्योहार हिंदुओं में मनाए जाने वाला एक त्योहार है जहां पर कि सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत धारण करती हैं, व्रत रखती हैं। तो इस मामले में जो पिटिशनर है उसका कंसर्न इतना था कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं। किस प्रकार से? उनका जो तर्क था वो ये था कि ये त्योहार सिर्फ महिलाओं को अलाउ किया जाता है जो कि विवाहित है, जबकि उनका ऐसा कहना था कि इस त्योहार को मनाने के लिए या ये व्रत रखने के लिए जो विधवा महिलाएं हैं, परित्यक्ता यानी कि जिनको उनके पति ने छोड़ दिया है, सेपरेटेड है, और लिव इन में रहने वाली महिलाएं, इन महिलाओं को भी ये त्योहार मनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समानता के अधिकार की बात करता है। और एक व्यक्ति, एक महिला जिसके पति की डेथ हो गई है और एक महिला जिसका पति है, उन दोनों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और या जो महिला लिव इन में रह रही है उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इक्वली सबको ये राइट दिया जाना चाहिए। और इससे रिलेटेड हरियाणा गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिए जाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा कि इस प्रकार का कोई कानून लाया जाए कि सभी महिलाएं जो है मैंडेटरी तौर पर करवा चौथ का व्रत रखेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, जब ये मामला आया, फर्स्टली ये मामला हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से आया, जहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को ना कि रिजेक्ट किया बल्कि 1000 रुपए की कॉस्ट इंपोज कर दी। जी हाँ, 1000 रुपए की कॉस्ट इंपोज करी पिटीशनर पर। जब उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में पिटीशनर आता है सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त इसमें तर्क किए, जो टिप्पणी दी, वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पिटीशन है ये पूर्णतया बनावटी, झूठी और ये पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले में काफी लीनियंट रुख अपनाया है। 1000 रुपए का जो आप पे कॉस्ट लगाया वो ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि आपने जो हरकत की है, आपने जिस प्रकार की पिटीशन फाइल की है, उसके बदले में आप पर फाइन एक बड़ी संख्या में इंपोज किया जा सकता था। साथ ही साथ यही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह भी डायरेक्शन दिए कि यही पिटीशनर यदि इस प्रकार की, इस जैसी ही कोई और याचिका यदि भविष्य में भी फाइल करता है तो उसके विरुद्ध सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।
Subscribe for more content.